एक लड़का और एक लड़की किसी गुफा के सामने खड़े होते हैं। तभी उसी वक्त एक जायंट स्नेक वहां पर आ जाता है। उसे देखते ही वो दोनों उस पर हमला करते हैं और फिर बचते हुए पेड़ों के बीच से भागने लगते हैं। तभी वो लड़का जायंट स्नेक पर एक्सप्लोजिव भी फेंक देता है, लेकिन स्नेक को कुछ नहीं होता। तभी उस लड़की की नजर सामने उसके बनाए हुए ट्रैप पे जाती है और जब वो स्नेक उस जाल के पास आता है तब वो लड़की अपने तलवार से रस्सी को काट देती है, जिससे एक पेड़ सीधे इस स्नेक को लगता है और वो इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन वो जायंट स्नेक अभी हारा नहीं था, बल्कि इस बार वो पूरी तैयारी के साथ उन पर हमला करने आ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम 3 दिन पहले का समय देखते हैं, जहाँ एक गाँव में जायंट स्नेक के होने से पूरे गाँव वाले परेशान थे, लेकिन उनके पास कोई भी तरीका ना होने की वजह से वो रिचुअल को रखने का डिसाइड करते हैं ताकि वो उस स्नेक से छुटकारा पा सके। इस रिचुअल के दौरान 2 लड़कियों को रस्सियों से बांध दिया जाता है, लेकिन असल में उन लड़कियों को कोई नुकसान नहीं होने वाला था, क्योंकि वो केवल एक प्लान का हिस्सा थे जिनकी मदद से वो उस स्नेक को पकड़ना चाहते थे। तभी रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए एक आदमी सामने आता है, जिसे हमने पहले सीन में देखा था, और उसका नाम चेंग होता है। वो यहाँ पर उन सभी गाँव वालों को बेवकूफ बनाकर उनकी मदद करने आया था। सभी गाँव वालों को लगता था कि चेंग एक मास्टर है जो पूरे गाँव को इस जायंट स्नेक से आजाद करा सकता है। इसी के साथ रिचुअल स्टार्ट होता है और हम कुछ लड़कियों को डांस भी करते हुए देखते हैं, जिनमें से एक लड़की को हमने पहले सीन में देखा था। तभी कुछ देर में पास के ही नदी में हलचल होने लगती है और हम एक जायंट स्नेक को बाहर आते हुए देखते हैं। पूरे गांव वाले इस मंजर को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी उस स्नेक की नजर सामने बंधी हुई 2 लड़कियों पर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो स्नेक इन पर हमला करने के लिए आता है, तब तक दोनों लड़कियों को गांव द्वारा बचा लिया जाता है। अब पूरा गांव उस स्नेक को घेर कर चारों तरफ से खींचने लगता है। वो लोग कुछ हद तक कामयाब भी होते हैं, इसलिए एक पिंजरे के साथ उसके मुंह को कैद कर लिया जाता है। इसके बाद चेंग एक हीरो की तरह इस स्नेक पर अपने तलवार से हमला करता है, लेकिन ज्यादा असर न होने से वो फायर के साथ इस जायंट स्नेक को अपनी आखिरी सांस गिनने को मजबूर कर देता है। इतना सब होने के बाद सभी गांव वालों को विश्वास हो गया था कि चेंग सच में एक बहादुर मास्टर था। तभी चेंग नोटिस करता है कि उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की गायब हो गई थी। वहीं जब ये खबर उसकी माँ को लगती है तब वो फूट फूट कर रोने लगती है। उनको इस तरह रोता देख चेंग उस लड़की को ढूंढने का डिसाइड करता है। उसका दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन दोनों को इस जगह को छोड़कर कहीं चल देना चाहिए, क्योंकि ये उनका मसला नहीं था। लेकिन अब न चाहते हुए भी उस फ्रेंड को चेंग के साथ चलना पड़ता है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। यहाँ वो अपनी वाइफ के कहने पे आया था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और वो चाहता था कि उसका बेटा अच्छा खासा मोटा पैदा हो। इसलिए वो चेंग को एक मास्टर समझकर दुआएं लेने आया था और चेंग से दुआएं लेकर वापस अपनी वाइफ के पास पहुंच जाता है, जहाँ उसकी वाइफ इस बारे में सुनकर काफी हैरान होती है, क्योंकि वो खुद ही एक बच्ची के पैदा होने का वेट कर रही थी। अगले सीन में हम 2 भाइयों को देखते हैं। तभी छोटी भाई की नजर खेतों में पड़ती है और उसे वहां से किसी चीज की हलचल सुनाई दे रही थी, इसलिए पता लगाने के लिए वो उसमें कूद जाता है। पर हैरानी की बात ये थी कि वहां पर कुछ भी नहीं था और तभी बड़े भाई की नजर सामने किसी चीज पर जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गांव के चीफ को देखते हैं, जिन्होंने मरे हुए स्नेक के लिए एक स्नेक कैचर को बुलाया था ताकि वो उस स्नेक की जांच करके उसके ओरिजिन के बारे में पता लगा सके। जांच के बाद वो बताता है कि वो स्नेक असल में एक लेजेंडरी टाइटन बोआ था, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो चुके थे। तभी वहां पर वो दोनों भाई भी पहुंच जाते हैं और सभी गाँव वालों को ये खबर देते हैं कि उन्होंने खेत में कई लोगों की लाश देखी थी। अब वो लोग उन लाशों को देखने पहुंच जाते हैं, जहां वो सभी लाशें किसी पानी जैसे लिक्विड से लथपथ पड़े हुए थे। तभी हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो सभी आदमी एक गुफा में माइनिंग के काम से आए थे, जिसे संभालने का काम मिस्टर फेंग कर रहा था। वो लोग माइनिंग करते करते गुफा के अंदर तक पहुंच गए थे, लेकिन वो सभी अपने सामने का मंजर देखकर हैरान हो गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस गुफा के अंदर स्नेक के बहुत सारे अंडे थे और साथ में कई छोटे बच्चे भी। वहीं ये सब फेंग शांति से देख रहा होता है। तभी हम उन सभी को स्नेक के अंडे चुराते हुए देखते हैं। वो लोग अंडे को चुराकर खूब सारे पैसे कमाने का सोच रहे थे। ये सब देखकर फेंग उन सभी को ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि वे लोग अंडे चुराकर सिर्फ कुछ ही पैसों को कमा सकते थे, लेकिन अगर वो इस माइनिंग को पूरा कर देते हैं तब वो लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते थे। ये बात उन सभी को भी अच्छी लगती है और वो फेंग की बात मानकर सभी अंडों को तोड़ने लगते हैं, लेकिन ये सारी चीजें कोई और भी देख रहा था। तभी हमें पता चलता है कि इस गुफा में एक जायंट स्नेक भी रह रहा है और वो सभी अंडे उसी के थे। इतना सब होने के बाद वो स्नेक उन सभी के सामने आ जाता है और उसको अपने सामने देख फेंग के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो चुके थे। वो स्नेक उन पर हमला करना शुरू कर देता है। शुरू में वो एक एक करके उनको गायब कर रहा था, जिससे अगल बगल वालों को शक होने लगा था। लेकिन उनका शक तब खत्म होता है जब वो अपने सामने उस जायंट स्नेक को देखते हैं। आखिर में वो सामने वाले सभी लोगों को पकड़ लेता है, जबकि फेंग और उसके 3 आदमी इसमें बच जाते हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि इस गाँव में वो स्नेक लोगों को इसलिए मार रहा था क्योंकि उसका साफ साफ कारण था उन लोगों की वजह से उसके बच्चे का जान लेना। अब हम फिर से प्रेजेंट समय
समय में आ जाते हैं जहां उन सभी गांव वालों को फिर से किसी आदमी की चीख सुनाई देती है। इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वो लोग उस आदमी को चेक करने पहुंचते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उस आदमी को उसी स्नेक ने मार दिया था। अब ये जानकर सभी लोग हैरान हो गए थे, जिसका वजह ये था कि वो स्नेक अभी मरा नहीं था, बल्कि वापस आकर उस गांव में जिंदा लोगों को मार रहा था। अब उस जगह पर चेंग भी आ जाता है और उसको पता चलता है कि जिस स्नेक ने उस आदमी को मारा था वो एक कुएं के जरिए वहां से भाग निकला था। चेंग सभी लोगों को उस कुएं से सावधान रहने को कहता है। तभी वहां पर फेंग की बेटी भी आ जाती है और उसे चेंग पर शक था। उसका मानना था कि चेंग को उस स्नेक के बारे में बहुत कुछ पता था, लेकिन चेंग इस बात का कोई रिप्लाई नहीं देता। वहीं हम चेंग के फियांसी को देखते हैं जो विलेज के मेजर की बेटी होती है, इसलिए वो काफी अमीर होने के साथ साथ बिगड़ी औलाद भी थी। लेकिन फियांसी पर किसी आदमी ने मुकदमा किया था और वो नहीं जानता था कि वो लड़की उस गांव के मेजर की बेटी थी, जिसे उसके फादर द्वारा पकड़कर सामने लाया जाता है। वो अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है, पर इसी दौरान वो एक दिन पहले की कहानी भी बताता है जहाँ उसने चेंग और उसके साथी को देखा था जो अपने फियांसी से बचते हुए भाग रहे थे। लेकिन चेंग कैसे भी उस आदमी से मिलता है। इस आदमी को लगता है कि चेंग एक एस्ट्रोलॉजर है, इसलिए वो उसके बातों में आकर फियांसी पर मुकदमा कर देता है। वहीं फियांसी भी चेंग को खोजने के लिए निकल पड़ती है, जबकि चेंग फेंग की बेटी के साथ उस खोई हुई बच्ची को खोजने निकल पड़ता है। तभी जंगल के बीचों बीच चेंग के दोस्त की नजर एक टाइगर पर पड़ती है और वो टाइगर उस मोटे दोस्त पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी चेंग उस पर पत्थर मारकर उसका ध्यान भटका देता है, जिसकी वजह से उस टाइगर की नजर चेंग के ऊपर जाती है। वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर इस बार वो मोटा आदमी उस टाइगर पर कूदकर चेंग की जान बचा लेता है। लेकिन वो टाइगर फिर से खड़ा हो जाता है और उन दोनों पर हमला करने जाता है। तभी इसी वक्त वहाँ फेंग की बेटी आ जाती है। वो उस टाइगर पर अपने तीर से हमला करके उन दोनों को बचा लेती है। अब वो तीनों वहाँ से भागकर एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो टाइगर भी वहाँ पहुंच जाता है और सामने एक होल होने की वजह से वो उन पर हमला नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं कि उस टाइगर को वहीं स्नेक खा लेता है। ये देखकर वो तीनों काफी हैरान होते हैं और वो गुफा वही था जिसे फेंग लोगों ने माइनिंग के लिए चूज किया था। वो तीनों आगे बढ़ते हैं और उनकी नजर अंडों पे जाती है, जिसे फेंग के लोगों ने तोड़ दिया था। वहीं ठीक बगल में उस खोई हुए बच्ची का एक जूता भी मिल जाता है, जिसे उठाकर वो वापस उसके माँ के पास पहुंच जाते हैं। जब उस माँ को पता चलता है कि उनको उस बच्ची का केवल जूता ही मिला है, तब वो भी समझ जाती है कि उस स्नेक ने उसकी बेटी को खा लिया है, इसलिए वो जोर शोर से रोने लगती है। वो वहां से भागकर उस गुफा में जाने का सोचती है, मगर उन तीनों के संभालने पर वो रुक जाती है। इधर चेंग और उसके दोस्त आपस में उस जगह पर हो रहे इंसिडेंट के बारे में बात करने लगे थे। चेंग का मानना था कि जो भी उस गांव में हो रहा है वो तो पूरे कहानी का केवल एक हिस्सा है, क्योंकि पूरी जानकारी किसी को भी नहीं थी। उधर फेंग सोच रहा था कि गांव में स्नेक वाला सिलसिला उसकी वजह से शुरू हुआ था, इसलिए वो सारे इल्जाम को चेंग के ऊपर डाल देगा। लेकिन फेंग की बेटी भी सारी बातें सुन रही थी और वहां से वापस चेंग के पास आ जाती है। वो आते ही चेंग से माफी मांगती है, जिस पर चेंग उससे इस बात की वजह पूछने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर चेंग की फियांसी भी आ जाती है और चेंग को उस लड़की के साथ देखकर काफी नाराज हो जाती है। वो चेंग से अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। तभी फेंग अपने गांव वालों के साथ चेंग के घर पर आ गया था और उसने सबको चेंग के खिलाफ भड़का दिया था। लेकिन अब चेंग को भी सारी बातें समझ आ जाती हैं। चेंग उससे बोलता है कि अगर उसने उस माइनिंग वाली वारदात को अंजाम नहीं दिया होता तो आज इस गांव का ऐसा कुछ भी ना हुआ होता, क्योंकि असल में फेंग को बेटी ने उसको सारी बातें बता दी थी। लेकिन इसके बावजूद फेंग सभी को समझाता है कि चेंग जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल गलत है, जिसके बाद गांव वाले उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी फेंग की बेटी आगे बढ़ती है और सभी को समझाती है कि उन्हें ये सब छोड़कर इस स्नेक के बारे में सोचना चाहिए, जिसकी वजह से पूरे गाँव में तबाही मचा है। तभी उसी वक्त वो स्नेक भी वहां आ जाता है, जिसे देख सभी लोग चेंग के घर में घुस जाते हैं। वो लोग अब उस स्नेक को मारने का प्लान बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जल्दी वो स्नेक उस पूरे घर को अपने कब्जे में ले लेता है, जिसके बाद हर तरफ अफरा तफरी मचने लगती है, जिसमें गांव के काफी लोग मर भी जाते हैं। तभी हम उन दोनों भाइयों को भी देखते हैं, जिसमें से वो स्नेक एक भाई को अपने मुंह में रखकर वहां से निकल लेता है, लेकिन वही बड़ा भाई केवल अपने भाई को मरता हुआ देख सकता था। वही फेंग की बेटी इस हमले में नीचे गिर जाती है, इसलिए फेंग वहां आकर उसे जल्दी से भगाने के लिए कहता है, पर वो ऐसा करने के बजाय उस स्नेक पर अपने तीर से हमला करने लगती है, जिसकी वजह से वो स्नेक अब उसी पर हमला करने वाला होता है। लेकिन तब तक फियांसी की बॉडीगार्ड वहां आकर उस स्नेक पर लगातार फायरिंग करने लगते हैं, जिस दौरान फेंग अपनी बेटी को वहां से ले जाता है। सभी गांव वाले भी भागते हुए जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका गांव अब पूरी तरह से उस स्नेक के वजह से बर्बाद हो चुका था। जंगल में पहुंचते ही सबसे पहले वो लोग चेंग के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं। तभी उन भाई में से बड़ा भाई गुस्से में खड़ा होकर चेंग की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो चेंग को अपने भाई के मौत के लिए जिम्मेदार मान रहा था। लेकिन चेंग उसे एक पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वो फेंग के
अंकल के पास जाता है और सब कुछ सच सच बताने को कहता है। इसीलिए जब अंकल सारा सच बता देते हैं तब इसके बारे में जानकर पूरे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। वहीं अंकल को भी अब अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा था। इसके बाद वो लोग आगे की तरफ जाने का सोचते हैं, जिस दौरान अंकल जानबूझकर पीछे ही रह जाते हैं और तभी वो स्नेक वहां आकर अंकल को कच्चा चबा जाता है। अब जाइंट स्नेक को सामने देख वो सभी लोग भागते हुए उसी गुफा के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ वो स्नेक भी पहुंच जाता है। इसलिए फियांसी के सभी बॉडीगार्ड उस पर लगातार शूट करके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हम उसी कपल को देखते हैं और वाइफ प्रेग्नेंट होती है। हस्बैंड अपनी वाइफ को लेकर गुफा के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर कोई रास्ता न दिखने पर वो खुद ही स्नेक के सामने आ जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ को वहां से ले जाने में और भी समय मिल जाता। उधर चेंग और उसके साथी गुफा के अंदर आ गए थे, लेकिन उनके सामने एक छोटा सा होल आ जाता है, जिसे पार किए बिना जिंदा बचना नामुमकिन था। लेकिन चेंग का दोस्त जानता था कि वो काफी मोटा है, इसलिए वो कभी भी उस छेद को पार नहीं कर पाएगा। इसलिए वो चेंग को जबरदस्ती उस छेद के अंदर भेज देता है। तभी वो स्नेक भी वहां आकर उस मोटे दोस्त को पकड़ लेता है। हालांकि चेंग अपने दोस्त को बचाने का कोशिश करता है, पर आखिर में उस स्नेक के चंगुल में वो मर जाता है। वहीं चेंग इस बात से काफी दुखी भी होता है कि वो सभी लोगों से बोलता है कि अगर वे लोग अभी भी उसको इसका जिम्मेदार मानते हैं तो वो उसे वहीं पर खत्म कर दे। लेकिन फैंग आगे आते हुए सभी को समझाता है कि ये वक्त आपस में झगड़ने का नहीं है, बल्कि उस स्नेक से छुटकारा पाने का है। जिसके बाद वो राय देता है कि इस गुफा में काफी सारे एक्सप्लोजिव है, जिसे इस्तेमाल करके वो उन सभी को वहां से आजाद कर देगा। लेकिन कोई भी उसकी ये बात मानने को राजी नहीं था। तभी चेंग आगे बढ़ते हुए इस काम को अंजाम देने का सोचता है, जिसके बाद फैंग की बेटी भी उसके साथ आती है। चेंग को उसके फियांसी रोकती है, जिस पर चेंग उसे गले लगाकर बोलता है कि वो उसे पसंद करता है और वापस आकर उसे जरूर मिलेगा। इसी के साथ वो दोनों गुफा के अंदर जाते हैं, जहां उनके गले में काफी सारे एक्सप्लोजिव भी लटके थे। ये सीन वही था जिसे हमने शुरुआत में देखा था। ये लोग स्नेक को कैसे भी करके उस पेड़ से टकरा देते हैं, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से हमला करने पहुंच जाता है। यहाँ वो दोनों उस स्नेक के चपेट में आने वाले ही थे, पर तभी फैंग वहां आकर उन दोनों को बचा लेता है, जिसके बाद वो स्नेक उसे पूरी तरह से घायल कर देता है। अब चेंग उस स्नेक पर एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करके दूर भगा देता है, लेकिन वो फिर से उस पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग और उसकी बेटी को साथ में देखते हैं। यहाँ फैंग अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगता है। उधर चेंग अब स्नेक के ऊपर आखिरी एक्सप्लोजिव से अटैक करने के लिए तैयार था। जैसे ही वो चेंग पे हमला करता है, वो उस एक्सप्लोजिव से जाइंट स्नेक के चीथड़े उड़ा देता है और उस स्नेक का सिर गांव वालों के सामने आकर गिर जाता है। इसी के साथ स्नेक के सभी बच्चे भी वहां आ जाते हैं और उसके मरने के बाद वो सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब सभी को लग रहा था कि उस स्नेक को मारकर वो लोग छुटकारा पा चुके हैं, लेकिन तभी एक दूसरा स्नेक उस खोई हुई बच्ची को सामने लेकर खड़ा हो जाता है। ये देख सभी गांव वाले इस पर भी अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो बच्ची उन सभी को ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद वो स्नेक वहां से चला जाता है। सभी लोगों को लग रहा था कि चेंग शायद मर चुका है, लेकिन फिर भी वो उसे आखिरी बार खोजने निकल पड़ते हैं और कुछ देर बाद वो चेंग को जिंदा पाते हैं, जिसने किसी तरह से अपने आप को बचा लिया था। और फिर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और तब तक लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।